दोस्तों, आज पंजाब और लखनऊ के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां शुरुआत में लखनऊ के बल्लेबाजों ने जो किया उसे देख सब हैरान रह गए, लेकिन अंत में पंजाब ने कमाल ही कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स। दोस्तों, लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब और लखनऊ की टीमें आमने सामने थीं। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरे एडन मार्करम और मिचेल मार्श। सभी की निगाहें इन दोनों बल्लेबाजों पर टिकी थीं, लेकिन पंजाब के गेंदबाज अर्शदीप सिंह के इरादे कुछ और ही थे। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और चौथी ही गेंद पर उन्होंने लखनऊ को करारा झटका दे दिया। मिचेल मार्श, जो बड़े शॉट खेलने के लिए मशहूर हैं, इस बार खाता भी नहीं खोल सके। अर्शदीप की गेंद पर मार्श का बल्ला चला, लेकिन गेंद सीधा मार्को यानसेन के हाथों में समा गई। इस तरह मिचेल मार्श गोल्डन डक पर आउट हो गए और लखनऊ का पहला विकेट महज 1 रन के स्कोर पर गिर गया। इसके बाद मैदान पर आए निकोलस पूरन, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दूसरे ओवर में लोकी फर्ग्यूसन ने अपनी रफ्तार का जलवा दिखाया और कसी हुई गेंदबाजी की। इस ओवर में लखनऊ सिर्फ 4 रन ही बना सकी। तीसरे ओवर में अर्शदीप एक बार फिर गेंदबाजी करने आए। उन्होंने अपनी ही गेंद पर मार्करम का एक आसान सा कैच छोड़ दिया। ये पंजाब के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि इसके बाद मार्करम ने कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने इसी ओवर में 3 चौके जड़ दिए। मैच में रोमांच और बढ़ा जब चौथे ओवर में फर्ग्यूसन एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। मार्करम ने इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए पहले एक चौका और फिर एक छक्का जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वो अपने लय में आ गए हैं, लेकिन फर्ग्यूसन ने तुरंत वापसी की। अगली ही गेंद पर उन्होंने मार्करम को बोल्ड कर दिया। गेंद बल्ले के किनारे को छूती हुई स्टंप्स में जा घुसी और लखनऊ का दूसरा विकेट गिर गया। मार्करम ने 18 गेंदों में 28 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन वो इसे और आगे नहीं बढ़ा सके। इसके बाद मैदान पर उतरे लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत। फैंस को उम्मीद थी कि पंत अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम को संभाल लेंगे, लेकिन 5वां ओवर लेकर आए ग्लेन मैक्सवेल और उन्होंने लखनऊ को एक और तगड़ा झटका दे दिया। पंत ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े फील्डर ने आसान सा कैच लपक लिया। इस तरह ऋषभ पंत सिर्फ 5 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लखनऊ की टीम के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि उनके कप्तान से सभी को बड़ी पारी की उम्मीद थी। पंत के आउट होने के बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज आयुष बड़ोनी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में मार्को यानसेन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन दिए, जिससे लखनऊ का स्कोर पहले 6 ओवरों में 39 रन पर 3 विकेट हो गया। टीम को पहले ही झटके लग चुके थे और रन गति भी धीमी थी। हालांकि 7वें ओवर में मैच का मोमेंटम बदलता नजर आया। क्रीज पर मौजूद निकोलस पूरन अब अपने हाथ खोलने के मूड में आ चुके थे। ग्लेन मैक्सवेल ने ये ओवर फेंका, लेकिन पूरन ने उन पर दबाव बना दिया। ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। ये शॉट्स लखनऊ के डगआउट में थोड़ी राहत लेकर आए, लेकिन सिर्फ पूरन ही नहीं, बल्कि दूसरे छोर पर खड़े युवा बल्लेबाज आयुष बड़ोनी भी अब अपने नैसर्गिक अंदाज में खेलने लगे। उन्होंने मार्को यानसेन की गेंद पर शानदार छक्का जड़ते हुए अपने इरादे साफ कर दिए। इस छक्के के साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। हालांकि पंजाब किंग्स ने मैच को पूरी तरह से लखनऊ के पक्ष में नहीं जाने दिया। 9वें ओवर में मार्कसिस स्टोइनिस ने कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन देकर बल्लेबाजों को बांध कर रखा। लखनऊ अभी भी पूरी तरह से मैच में नहीं लौट पाया था, लेकिन निकोलस पूरन का आक्रामक अंदाज संकेत दे रहा था कि टीम जल्द ही बड़े शॉट्स खेलने की रणनीति अपनाने वाली है। मैच का सबसे धमाकेदार ओवर 10वां साबित हुआ। पंजाब के अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन निकोलस पूरन पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने चहल के इस ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 15 रन बने। पूरन के इन बड़े शॉट्स ने न केवल रन गति को बढ़ाया, बल्कि पंजाब किंग्स पर दबाव भी बनाया। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी पटरी पर लौटने लगी थी। 11वां ओवर लखनऊ के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन निकोलस पूरन अब किसी भी गेंदबाज को छोड़ने के मूड में नहीं थे। उन्होंने स्टोइनिस की गेंद पर पहले एक शानदार चौका जड़ा, जिससे उनके इरादे और साफ हो गए। इसके बाद ओवर में ही उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर स्टेडियम में बैठे लखनऊ के फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस ओवर में पूरन और आयुष बड़ोनी के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। ये साझेदारी लखनऊ के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि शुरुआती झटकों के बाद टीम को स्थिरता की जरूरत थी। दोनों बल्लेबाजों ने संयम और आक्रमण का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए टीम को मुश्किल से बाहर निकाला।
पूरन की ये पारी बेहद खतरनाक लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अगले ही ओवर में मैच का रुख बदल गया। 12वें ओवर में पंजाब के अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल गेंदबाजी के लिए आए। पूरन शानदार लय में थे, लेकिन चहल ने अपनी चालाकी से उन्हें फंसाने का मन बना लिया था। ओवर की अहम गेंद आई और चहल ने अपनी खासियत दिखाते हुए एक बेहतरीन गूगली डाली। पूरन इसे समझ नहीं पाए और उन्होंने इसे कवर के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर लंबी उड़ान भर गई। मिड ऑफ पर तैनात ग्लेन मैक्सवेल ने आसान सा कैच पकड़ लिया और पूरन को निराश होकर पवेलियन लौटना पड़ा। लखनऊ की टीम और उनके फैंस को इस विकेट से तगड़ा झटका लगा, क्योंकि पूरन टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे। उन्होंने 30 गेंदों में 44 रन बनाए। पूरन का विकेट गिरते ही पंजाब किंग्स के खिलाड़ी जोश में आ गए। चहल ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और पंजाब की टीम को एक बार फिर से मुकाबले में ला खड़ा किया। पूरन के आउट होते ही लखनऊ की टीम दबाव में आ गई थी, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अनुभवी डेविड मिलर ने आते ही अपना स्वाभाविक खेल दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ खूबसूरत चौके लगाए और लखनऊ की रणगति को धीमा नहीं होने दिया। दूसरी ओर आयुष बड़ोनी भी अब अपनी लय में आ चुके थे। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और लखनऊ को 100 रन के पार पहुंचा दिया। 16वें ओवर में पंजाब के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने अपनी टीम को एक और सफलता दिलाई। उन्होंने अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर को विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह के हाथों कैच आउट कराया। मिलर, जो तेज रन बनाने की कोशिश में थे, 18 गेंदों में सिर्फ 19 रन ही बना सके। उनके आउट होने से पंजाब की टीम को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन मैदान पर अगला बल्लेबाज आते ही मैच का मिजाज बदलने वाला था। डेविड मिलर के आउट होते ही अब्दुल समद बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर जबरदस्त छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक उनकी इस शानदार एंट्री से झूम उठे। ये संकेत था कि लखनऊ के बल्लेबाज अब पूरी आक्रामकता के साथ खेलने वाले हैं। 16 ओवरों के बाद लखनऊ का स्कोर 5 विकेट पर 125 रन था और उन्हें एक अच्छे फिनिश की जरूरत थी। 17वां ओवर थोड़ा शांत रहा, लेकिन 18वें ओवर में लखनऊ के बल्लेबाजों ने गियर बदलते हुए ताबड़तोड़ रन जुटाने शुरू कर दिए। पंजाब के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस ओवर में बुरी तरह पिटे। ओवर की पहली गेंद पर आयुष बड़ोनी ने शानदार चौका जड़ा। इसके बाद अब्दुल समाद ने लगातार 3 गेंदों पर कहर बरपाया। पहली गेंद पर एक लंबा छक्का, फिर 2 लगातार चौके जड़ दिए। कुल मिलाकर इस ओवर में 20 रन आए, लेकिन पंजाब की टीम ने हार नहीं मानी। 18वें ओवर में मार खाने के बाद पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव था, लेकिन मार्को यानसेन ने 19वें ओवर में शानदार वापसी की। इस ओवर में उन्होंने लखनऊ के बल्लेबाजों को एक भी बाउंड्री नहीं दी और अपनी किफायती गेंदबाजी से पंजाब के गेंदबाजों को राहत दी। अब लखनऊ की कोशिश थी कि वो आखिरी ओवर में कम से कम 15 रन और जोड़ सके, लेकिन पंजाब के सबसे सफल गेंदबाज अर्शदीप सिंह कुछ और ही सोच रहे थे। अंतिम ओवर में लखनऊ की उम्मीद थी कि वो तेजी से रन जुटाकर एक बड़ा स्कोर खड़ा करें, लेकिन अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने पूरे ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं दी और सिर्फ 7 रन खर्च किए। सबसे बड़ी बात, उन्होंने आयुष बड़ोनी और अब्दुल समद दोनों के विकेट चटकाए। बड़ोनी ने 33 गेंदों में 41 रन बनाए, जबकि समद ने 12 गेंदों में 27 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 171 रन बनाए। ये स्कोर अच्छा था, लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने जिस तरह अंतिम ओवरों में वापसी की, वो काबिले तारीफ था। पंजाब के लिए अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। इसके बाद पंजाब की ओर से ओपनिंग करने आए प्रभसिमरन सिंह और युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य। पहले ही ओवर से पंजाब के बल्लेबाजों ने अपना इरादा साफ कर दिया कि यहां कोई धीमी शुरुआत नहीं होगी। पहला ओवर लखनऊ के अनुभवी तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने डाला। इस ओवर में प्रभसिमरन ने एक बेहतरीन चौका जड़ा, फिर एक शानदार छक्का लगाया, जिससे ओवर में कुल 12 रन आ गए। दूसरा ओवर आया और प्रभसिमरन ने एक और चौका जड़ दिया। वो बेहतरीन लय में दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले में ही पंजाब का स्कोर बहुत आगे निकल सकता है। दूसरी तरफ प्रियांश आर्य थोड़ा संभल कर खेल रहे थे। तीसरा ओवर स्पिनर दिग्वेश राठी लेकर आए। ये एक दिलचस्प ओवर साबित होने वाला था। ओवर की पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने जोरदार चौका लगाया, जिससे उनके आत्मविश्वास में इजाफा हुआ। लेकिन दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा मौका बन गया। आर्य ने एक गलत शॉट खेला और गेंद स्लिप में चली गई। मिचेल मार्श ने कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथ से छूट गई। ये एक मुश्किल कैच था, लेकिन अगर लखनऊ को यह सफलता मिलती तो पंजाब दबाव में आ सकता था। हालांकि लखनऊ को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा।
दिग्वेश राठी ने 5वीं गेंद पर शानदार वापसी की और प्रियांश आर्य को चलता किया। उन्होंने शार्दुल ठाकुर के हाथों आसान सा कैच आउट कराया। पंजाब का पहला विकेट गिर गया और प्रियांश सिर्फ 9 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिग्वेश राठी ने विकेट लेने के बाद एक अजीबोगरीब जश्न मनाया। वो प्रियांश आर्य के एकदम नजदीक जाते हैं और नोटबुक सेलिब्रेशन करते हैं। ये वही सेलिब्रेशन था जो वेस्ट इंडीज के गेंदबाज केसरिक विलियम्स करते थे। अंपायर को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने तुरंत दिग्वेश राठी से बातचीत की और उन्हें चेतावनी दी। प्रियांश आर्य के आउट होने के बाद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे। दूसरी ओर प्रभसिमरन सिंह अब भी बेहतरीन लय में थे। उन्होंने लगभग हर ओवर में चौके छक्के जड़कर लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था। अय्यर को भी अच्छी शुरुआत मिली। उन्होंने आते ही कुछ बेहतरीन स्ट्रोक खेले और टीम का रन रेट बनाए रखा। छठा ओवर लखनऊ के स्टार स्पिनर रवि बिश्नोई लेकर आए, लेकिन पंजाब के बल्लेबाजों के इरादे कुछ और थे। प्रभसिमरन पूरी तरह आक्रामक मूड में थे और उन्होंने इस ओवर में बिश्नोई की जमकर धुनाई कर दी। ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर उन्होंने बैक टू बैक शानदार चौके जड़ दिए। इसके बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर दमदार छक्का लगाया, जिससे लखनऊ के खेमे में चिंता बढ़ गई। इस ओवर से पंजाब ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होते ही स्कोरबोर्ड पर पंजाब का स्कोर 1 विकेट पर 62 रन था। ये एक शानदार शुरुआत था। अब लखनऊ के गेंदबाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी प्रभसिमरन को रोकना, जो अपने करियर की एक यादगार पारी खेलने के मूड में दिख रहे थे। श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन के बीच बेहतरीन तालमेल दिख रहा था। दोनों ने शानदार स्ट्रोक प्ले का प्रदर्शन किया और लखनऊ के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। जल्द ही प्रभसिमरन ने सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 50 लगाने के बाद भी प्रभसिमरन रुके नहीं। वो लगातार चौके छक्के जड़ते रहे और पंजाब की रन गति 11 रन प्रति ओवर से ऊपर जा चुकी थी। 9 ओवर पूरे होते होते पंजाब का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। अब पंजाब को जीत के लिए सिर्फ 92 रन की दरकार थी और उनके हाथ में 9 विकेट थे। लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था। अब तक प्रभसिमरन ही पंजाब के लिए आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 10वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने शार्दुल ठाकुर की एक शॉर्ट गेंद को शानदार अंदाज में फाइन लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अब ऐसा लगने लगा था कि लखनऊ के गेंदबाजों के लिए वापसी करना नामुमकिन होता जा रहा था। 10 ओवर के बाद पंजाब की स्थिति इतनी मजबूत थी कि अब उनके पास कई ओवर बचते हुए भी जीत लगभग तय दिख रही थी। प्रभसिमरन और अय्यर की ये जोड़ी हर ओवर में आसानी से बाउंड्री निकाल रही थी, लेकिन फिर 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर पंजाब को बड़ा झटका लग गया। लखनऊ के युवा स्पिनर दिग्वेश राठी ने आते ही पंजाब को तगड़ा झटका दे दिया। प्रभसिमरन, जो इस मैच में धुआंधार पारी खेल चुके थे, एक और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। प्रभसिमरन ने लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेला, लेकिन गेंद सही से कनेक्ट नहीं हुई। आयुष बड़ोनी मिड विकेट बाउंड्री पर खड़े थे। उन्होंने हवा में छलांग लगाकर कैच पकड़ा, लेकिन देखा कि उनका संतुलन बिगड़ रहा है और वो सीमा रेखा पार करने वाले हैं। उन्होंने जबरदस्त सूझबूझ दिखाई और गेंद को हवा में उछाल दिया। रवि बिश्नोई, जो वहीं पास में खड़े थे, उन्होंने तेजी से गेंद को लपक लिया और कैच पूरा कर लिया। इस शानदार फील्डिंग प्रयास ने प्रभसिमरन की विस्फोटक पारी का अंत कर दिया और लखनऊ को वापसी करने का मौका दे दिया। प्रभसिमरन ने 34 गेंदों में 69 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब पंजाब को जीत की ओर ले जाने की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर और नए बल्लेबाज नेहाल वडेरा के कंधों पर थी, जो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बल्लेबाजी करने आए थे। लखनऊ के गेंदबाजों को लगा कि प्रभसिमरन का विकेट लेकर वो पंजाब पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर और वडेरा ने ऐसा होने नहीं दिया। दोनों ने बेहद सूझबूझ के साथ खेलते हुए पंजाब की पारी को आगे बढ़ाया। पहले कुछ ओवरों में कोई जोखिम नहीं लिया, सिर्फ सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। लखनऊ के गेंदबाजों को उम्मीद थी कि अगर वो एक और विकेट जल्दी निकाल लें तो मैच में वापसी संभव हो सकती है, लेकिन 14वें ओवर में नेहाल वडेरा ने रवि बिश्नोई की गेंदों पर हमला बोल दिया और लखनऊ की ये उम्मीद तोड़ दी। रवि बिश्नोई, जो अब तक किफायती गेंदबाजी कर रहे थे, नेहाल वडेरा की आक्रामक बल्लेबाजी के आगे बेबस नजर आए। पहली ही गेंद पर वडेरा ने जोरदार चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर उन्होंने डिफेंस किया, लेकिन तीसरी गेंद पर फिर शानदार टाइमिंग के साथ एक और चौका लगा दिया। फिर ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इस ओवर से पंजाब के खाते में 16 रन जुड़ गए और अब पंजाब को जीत के लिए सिर्फ 30 रन की जरूरत थी। अब तक संभलकर बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर ने 15वें ओवर में अपना गियर बदल दिया। उन्होंने इस ओवर में एक शानदार चौका लगाया, फिर एक बेहतरीन पुल शॉट खेलकर छक्का जड़ा। अब पंजाब को जीत के लिए सिर्फ 17 रन चाहिए थे और उनके हाथ में 8 विकेट थे। इसके बाद नेहल वडेरा ने शार्दुल ठाकुर को धोया और ओवर में 2 छक्के और एक चौका जड़कर 16 रन बटोर लिए।
फिर अगले ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने छक्का जड़कर मैच को फिनिश कर दिया। इस तरह पंजाब ने 72 रनों के लक्ष्य को 16.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर 30 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं नेहल वडेरा ने भी 25 गेंदों में 43 रनों की नाबाद पारी खेली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से लखनऊ की इस हार की वजह क्या है और पंजाब की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।